आज हम जो है बिहारी के भक्ति वाले दोहे पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद नीति पढ़ाएंगे। वीडियो को पूरा देखना और जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति में पहला दोहा इनका है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, अजा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। तो बच्चों भव बाधा माने होता सांसारिक बाधाएं, हरो माने दूरी करो, है ना। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ ये लिखना कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रीत काल के बिहारी दास जी हैं। और ये बिहारी सतसई, बिहारी जो रचना है बिहारी सतसई से जो है ये मंगलाचरण का दोहा है। प्रसंग में बच्चों ये लिखना कि राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी लाल जी सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना करते हैं कि उनके माध्यम से वे श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो सकते हैं। तो वो कहते हैं, अब यहाँ व्याख्या में लिख देना कि मेरी सांसारिक बाधाओं को चतुर राधिका जी दूर करें, जिनके शरीर की झलक पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं। हे राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। और बच्चों काव्य सौंदर्य में लिख देना कि अन्य टीकाओं के अनुसार इस दोहे में हरित द्युति होए से तात्पर्य हतप्रभ होना अथवा हरे रंग का होना भी अर्थ बताया गया है। जिनके शरीर की, मतलब कुछ लोग इसका अर्थ ये भी बताते हैं, दोनों सही हैं, कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान श्री कृष्ण हतप्रभ हो जाते हैं, वो चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, ये भी लिख सकते हो। अथवा इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ और है कि जिनके पीले पीले रंग शरीर की आभा, जिनके पीत वर्ण की आभा परछाई पड़ने से नील वर्ण भगवान श्री कृष्ण हरे रंग की जो है आभा सरीखे हो जाते हैं, अर्थात खुश हो जाते हैं, वो चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। और एक और दूसरे तरह से भी लिख सकते हो कि इस दोहे में कवि के, यहाँ पर देखिए, इस दोहे में कवि के रसायन विज्ञान संबंधी ज्ञान की झलक मिलती है। पीले और नीले रंग के मिलन से, संयोग से हरे रंग की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों एक यहाँ पर जो है एक अंतः कथा जुड़ी है इससे कि राधा ब्रज के वृषभानु की पुत्री और अयान घोष की पत्नी थी। गोपी और गोपों ने इनका विवाह रास मंडप में श्री कृष्ण के साथ कर दिया था। वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्व जन्म से ही अनुरक्त थीं। गोलोक में भगवान के चरणों के स्पर्श के लिए दौड़ने के कारण धाव धातु से राधा नाम पड़ गया। श्री दामा के साप के, श्री दामा ने श्राप दिया था, श्री दामा के साप के परिणाम स्वरूप इन्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा था। किसको? राधा को। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकन, मोर मुकुट की चंद्रिकन यौ राजत नंद नंद, और मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। तो संदर्भ में बच्चों वही लिखना जो हमने पहले बताया। अब प्रसंग में देखो, इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। अब हम करेंगे व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण जो है जब मुकुट पहनते तो वह मोर का पंख लगाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है और उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदिता वश सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिया हो। शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः वो उनसे द्वेष रखता था। कौन? कामदेव। इसलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक एक चंद्रमा धारण करते हैं, वहाँ कामदेव श्री कृष्ण रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि उक्त दोहे में कवि ने श्री कृष्ण को कामदेव रूप में देखा है ना, जो अत्यंत ही सुंदर है। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला
दोहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो बच्चों प्रसंग में देखिए, संदर्भ मैंने एक बार बता दिया प्रसंग में कि इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है, यानी प्रकृति का सहारा लिया है। तो व्याख्या में बच्चों यह लिखना, सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। काव्य सौंदर्य में श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत और पीतांबर की सूर्य की धूप के रूप में कल्पना की गई है। और नंबर 2 में श्याम में श्लेष और संपूर्ण दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद बच्चों अगला जो दोहा है कि अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। तो संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में देखिए प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ संदर्भ देखो, इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर है ना, सो भगवान श्री अधर धरत हरिके परत, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही होठ दृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। काव्य सौंदर्य में यह लिखना बच्चों कि इंद्रधनुष के 7 रंग और बांसुरी से हरा और लाल रंग के होठों से और श्याम और श्वेत रत्नार आंखों से 3 रंग, कौन, सांवला, सफेद और रत्नार, ये 3 रंग। और पीला रंग कहाँ मिलता है, पीतांबर यानी पीले कपड़े से, और नीला शरीर से। इस प्रकार से इंद्रधनुष 7 रंग बन जाते हैं। कवि के विशेष ज्ञान का परिचय इस दोहे से स्पष्ट है। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो अनुरागी माने होता प्रेमी, गति माने चाल, श्याम रंग माने काले रंग या श्री कृष्ण के प्रेम में। तो देखिए प्रसंग में लिखना, प्रस्तुत दोहे में भगवान की शक्ति के महत्व का चमत्कार ठीक ढंग से बतलाया गया है। व्याख्या में बच्चों यह लिखना कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की गति जानी नहीं जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे वो श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है अथवा उस सांवले के रंग में जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे वह निष्कलुष पाप रहित वो उज्जवल हो जाता, सफेद हो जाता है। यहाँ पर बच्चों काव्य सौंदर्य में लिखना कि विरोधाभास द्वारा चमत्कार प्रदर्शन हुआ और श्याम में श्लेष अलंकार है और रंग में डूबना लाक्षणिक प्रयोग है जिसका तात्पर्य अनुरक्त होने से है। इसके बाद अगला है कि तो लघुया मन सदन में हरि आवे की बाट अब विकट जटे जो लघु निपट खूटे न कपट कपाट। तो तव लग माने तब तक और मन सदन माने मन रूपी घर, रूपक अलंकार, बाट माने रास्ता, विकट जटे माने दृढ़ता पूर्वक बंद करना और जो लोग माने जब तक, निपच माने बिल्कुल और खूटे माने खुले। तो संदर्भ तो मैंने पहले बता दिया। प्रसंग में इस दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा। व्याख्या में यह लिखना कि जब तक तो लघु या मन सदन में, जब तक इस मन रूपी भवन में प्रवेश द्वार से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी किवाड़ अच्छी तरह नहीं खुलेंगे, भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा, चित्त में काव्य सौंदर्य में लिखना रूपक है मन सदन और कपट कपाट में, और अनुप्रास अलंकार विकट जटे निकट खुटे कपट कपाट में अनुप्रास अलंकार है। एक और देखिए, जगत जनायो जे सकलु सो हरि जान्यो नाहि अज्यो आँखियों सब देखिबो आँख न देखी जाए। तो इस दोहे में बिहारी ने
संसार की उस भूल को प्रकट किया जिसमें जगत को मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की जो इस जग का निर्माता है सच्चे रूप में भक्ति नहीं की गई है ना। तो व्याख्या में लिखो, जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार जाना नहीं गया जिस प्रकार आंख से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु आंख नहीं देखी जा सकती। काव्य सौंदर्य इस दोहे में यमक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार। नंबर 2, भगवान के निराकार स्वरूप की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति है। अगला है कि जब माला छापा तिलक सरे नया को काम, अमन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो सरे माने पूरा होना, काचे माने कच्चा या दुर्बल। तो प्रसंग लिखना, बिहारी लाल द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में कवि ने बाह्य आडंबरों की निरर्थकता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया। व्याख्या, जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि आडंबर पूर्ण क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि कवि ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल देता है। नंबर 2, बाह्य आचरणों में भक्ति का सच्चा स्वरूप नहीं है। नंबर 3, भाषा साहित्यिक ब्रज शैली मुक्तक है, रस भक्ति छंद दोहा अलंकार, यहाँ अनुप्रास अलंकार। इसलिए बच्चों मैंने भक्ति के यहाँ पर दोहे आपको डाला। अब नीति के दोहे हम अगली वीडियो में डालेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेना। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए कमेंट करना, लाइक करना, जिससे दूसरी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।